हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो रिंग थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें रिंग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि रिंग क्या होती है। और जब हम रिंग पता है हमें, तो वो कैसे फील्ड और इंटीग्रल डोमेन से डिफरेंट है। तो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं और वो रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिंग थ्योरी में, रिंग फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन। तो पहले हम रिंग पढ़ते हैं। रिंग क्या होती है? आर हमने एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया है। आर एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए आर पे। जैसे ग्रुप में हम एक नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप जब डिफाइन करते हैं तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते थे और एक ऑपरेशन वहाँ पे डिफाइन करते थे। यहाँ पे दो ऑपरेशन डिफाइन किए हैं और जनरली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं। ये थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन आर पे डिफाइन कर दिए हैं। हम ये कहेंगे कि आर जो है, ये सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट आर, ये ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक रिंग फॉर्म कर रहा है अगर ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। अब वो एक्सियम्स क्या होती हैं? उन एक्सियम्स को ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है वो एक्सियम्स। फर्स्ट जो है कि आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आर एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, मतलब अबेलियन ग्रुप होने के लिए भी पांच प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। फर्स्ट होती है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम मतलब आर जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। क्लोज होने का मतलब क्या है? अगर हम दो अगर हम कोई दो जो है रियल कोई दो आर एलिमेंट्स ले लें आर में, तो उन दोनों का सम जो है वो भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। तो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स प्लस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आर। सेकंड है एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम क्या स्टेट करती है कि अगर हम कोई तीन एलिमेंट ले लें आर में, आर के हमने जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसके तीन एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं एक्स वाई एंड जेड, तो उनको अगर ऐड करें और एडिशन का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दें, पहले हम एक्स और वाई को ऐड कर रहे हैं, फिर जेड में ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे वाई और जेड को ऐड कर रहे हैं, फिर एक्स में ऐड कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पे रिजल्ट चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आर जो है वो एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और जीरो एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए एक्स जो आर में बिलोंग कर रहा है, अगर आर में हमें एक जीरो एलिमेंट मिले, जीरो मिले हमें जो आर में है, इस तरीके से कि एक्स में अगर हम जीरो ऐड करें या जीरो में एक्स ऐड करें तो ये एक्स ही आए, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्स और इक्वल में आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जीरो जो है हमारा, ये जीरो एलिमेंट है इसका, ये एक्स को किसी भी आर के एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज द जीरो एलिमेंट और इट इज द आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट आर। आर में ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, आर हम कोई सा भी एलिमेंट ले लें, एक हमें वाई अगर आर में मिल जाए इस तरीके से कि एक्स और वाई को हम ऐड करें तो आइडेंटिटी मिले, और आइडेंटिटी है जब एडिशन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो आइडेंटिटी एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होगी? जीरो। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो हो या वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स कोई सा भी ले लें उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई मिल जाए आर में, तो हम कहेंगे कि एक्स का इन्वर्स वाई है और वाई का इन्वर्स एक्स है, या एक्स का एडिटिव इन्वर्स वाई है, वाई का एडिटिव इन्वर्स एक्स है, और ये एक्स और वाई एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स की इस तरीके से इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव एक्सियम। कम्यूटेटिव एक्सियम के लिए अगर हम कोई दो एलिमेंट ले लें आर में, तो उनको ऐड करें हम किसी भी ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर चेंज करने से एडिशन का जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स जो है वो दोनों इक्वल हों, तो हम कहेंगे आर जो है वो कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव एक्सियम, अगर आर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया 10 आर प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करे। ये तो फर्स्ट था कि आर एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, फिर है आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर एक्सियम और एसोसिएटिव एक्सियम। तो हमें ये शो करना होगा कि आर जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है और आर जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव एक्सियम को फॉलो कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज दिखाने का मतलब हमें शो ये करना होगा कि अगर एक्स और वाई कोई दो आर के एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर आर में ही बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरीके से एसोसिएटिव एक्सियम, तीन अगर हम एलिमेंट ले लें एक्स वाई जेड आर के, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आर एसोसिएटिव होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव होने का मतलब इन तीनों एलिमेंट्स एक्स वाई जेड जो एलिमेंट्स हमने लिए आर में, इन तीनों का प्रोडक्ट करें और किसी भी ऑर्डर में करें। एक्स और वाई का पहले प्रोडक्ट कर दिया है फिर जेड के साथ किया है, या वाई और जेड का पहले करते हैं फिर एक्स के साथ करें, तो रिजल्ट चेंज ना हो। तो अगर ये फॉलो हो रहा है हर एलिमेंट के लिए आर के, तो हम कहेंगे कि आर जो है वो एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आर जो था क्लोज भी है, आर एसोसिएटिव भी है, तो हम ये कह सकते हैं आर जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी के
आर जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करे। और थर्ड कंडीशन क्या होल्ड होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन आर। आर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। आर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए ओवर एडिशन आर में। मतलब तीन एलिमेंट अगर मैं आर के ले लूँ एक्स वाई जेड आर में, तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड जो है वो इक्वल होना चाहिए एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे। इसी तरीके से ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे राइट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स प्लस वाई इंटू जेड जो है वो एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर ये दोनों लॉ फॉलो हो रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं आर में। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और सेकंड प्रॉपर्टी आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीनों को कंबाइन हम ये कह सकते हैं कि आर तीनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम ये कह सकते हैं आर फॉर्म्स अ रिंग। आर जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। तो आर रिंग फॉर्म कब करेगा, जब तीन प्रॉपर्टीज मेनली ब्रॉडली जो है वो तीन है। पहली क्या, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, इसके अंदर पांच आ जाएंगे अबेलियन ग्रुप के लिए। फिर आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करे, इसके अंदर दो आ जाएंगी। और एक प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन आर। तो अगर सेपरेटली देखें तो 8 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, 5 इसके अंदर हैं, 2 इसमें, 1 इसमें, तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। अदरवाइज ये ब्रॉडली जो है वो 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। तो हम कहेंगे आर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं आर पे, नॉन एम्प्टी सेट आर पे, वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। अगर आर में केवल मैं एक एलिमेंट ले लूँ जीरो, आर में अगर केवल एक एलिमेंट ले लूँ जीरो, तो जो जीरो सेट, सिंगलटन सेट कंटेनिंग जीरो जो सेट बनेगा हमारा, वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, एक जीरो रिंग होती है या नल रिंग होती है। जीरो रिंग और नल रिंग, जिसमें केवल जीरो एलिमेंट है और वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स रिंग को फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो केवल एक ही चाहिए होता है। एक एलिमेंट हो और वो क्या हो, एडिटिव आइडेंटिटी अगर हो सेट में, तो वो रिंग फॉर्म कर देगा। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आर को हमने क्या बताया, केवल सेमी ग्रुप बताया है। ये रिंग की डेफिनेशन थी। अब रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी क्या होती है, अ रिंग आर प्लस डॉट। एक रिंग है आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो रिंग विथ यूनिटी कहलाएगी अगर कोई सा भी एलिमेंट ले लें हम आर का, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वन मिल जाए आर में। वन को एक ऐसा एलिमेंट आर में मिल जाए इस तरीके से कि वन का मल्टीप्लिकेशन एक्स से करें, और या फिर एक्स का मल्टीप्लिकेशन वन से करें तो एक्स ही आ जाए। वन जो है वो एक्स को चेंज ना करे, वन जो है वो किसी भी आर के एलिमेंट को चेंज ना करे। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि वन जो है वो आर के किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे वन जो है वो यूनिटी है इस रिंग आर में। और हम कहेंगे आर जो रिंग है वो रिंग विथ यूनिटी है। हेयर वन इज कॉल्ड अ यूनिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन आर। और रिंग जो कहलाएगी वो कहलाएगी रिंग विथ यूनिटी। तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली एग्जाम को ऐड कर दिया एक तरीके से ये रिंग में, तो अगर आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे रिंग जो है वो रिंग विथ यूनिटी है, उसे वन से डिनोट करते हैं जनरली। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग। अब कोई रिंग कम्यूटेटिव कब होगी, कम्यूटेटिव, देखिए आर जो है, आर में दो ऑपरेशन डिफाइंड है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कम्यूटेटिव रिंग की बात कर रहे हैं तो वो एडिशन के रेस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में आर जो है ऑलरेडी कम्यूटेटिव होता है। आर रिंग जब तभी फॉर्म करता है जब वो कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव रिंग होने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स अगर कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई आर के, तो वाई इंटू एक्स और एक्स इंटू वाई दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स ये जो रिंग है हमारी आर प्लस डॉट, ये जो है रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड प्लस डॉट। ये इंटीजर्स का सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले लिया है। दो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ये एक कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करता है विथ यूनिटी। इसमें ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो होता है जेड, वो ग्रुप फॉर्म करता है। वो हम पहले देख चुके हैं कि जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर कोई दो इंटीजर्स ले लें, उनका प्रोडक्ट करें, तो वो जो एक इंटीजर ही आता है तो क्लोज्ड होता है, और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है जेड में। तो हम ये कह सकते हैं जेड जो है एक रिंग फॉर्म करता है, रिंग है और कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है जेड में। और यूनिटी, वन एक जेड में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट को चेंज नहीं करता है, इसलिए जेड जो है कम्यूटेटिव रिंग जेड विथ रिस्पेक्ट टू
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। z जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव रिंग बनाता है विथ यूनिटी। सेकंड है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का सेट अगर हम ले लें q, तो q विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट अगर हम ले लें, तो रियल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू तीन ब्रॉडली जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड इन प्रॉपर्टीज। तीन पार्ट में अगर हम देखें, आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है वो हमें पता है, आर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप फॉर्म करता है वो भी पता है, और थर्ड जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आर में फॉलो होता है। तो आर भी एक रिंग होती है और कम्यूटेटिव होगी क्योंकि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है और आर में वन बिलोंग करता है, तो आर जो होगा वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है द सेट Zn ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। Zn ले लिया है इंटीजर्स मॉडुलो n का सेट, फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू, ये किस ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन यहाँ पे मॉडिफाई हो गए हैं, एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ये एडिशन मॉडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में Zn जो है Zn एक क्या फॉर्म करता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। जैसे एन अगर मैं 5 ले लूँ तो Z5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी फॉर्म करेगा। इसे हम बना के देख सकते हैं, कंपोजिशन टेबल बना के एडिशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी ईजिली। तो ये एक रिंग फॉर्म करेगा और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होगा और इसमें वन भी बिलोंग कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सेट Zn of integers modulo n forms a commutative ring with unity with respect to addition modulo n and multiplication modulo n. Next example is the set of all n into n square matrices with entries from the field of real numbers। n into n स्क्वायर मैट्रिसेस ले लिए हैं, n into n मान लीजिए n2 है तो 2/2 की ले लीजिए, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिसेस ले लिए हैं और उनके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रियल नंबर्स में से ले रहे हैं। मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो उसकी एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर्स की फील्ड से ले रहे हैं। तो ये सेट जो होता है ये भी एक रिंग फॉर्म करता है, ये एक रिंग फॉर्म करेगा और वो रिंग जो होगी वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। कम्यूटेटिव क्यों नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है दो मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। प्लस ये रिंग जो है इसमें यूनिटी एलिमेंट होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें बिलोंग करेगी। और वो अगर उसका प्रोडक्ट किसी से भी हम करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी, इसलिए ये एक रिंग फॉर्म कर देगा विथ यूनिटी। हम इन पॉइंट्स को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेट जेड आई। द सेट जेड आई सेट है ए प्लस बी आई टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, सच दैट ए और बी जेड में है। जैसे सी आई होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, आर आई होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ए और बी बस जेड में बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे ए और बी रियल नंबर होते हैं। तो ए प्लस बी आई टाइप के एलिमेंट्स हैं और ए और बी जेड में बिलोंग कर रहे हैं, ये एक कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करता है विद यूनिटी और इस रिंग को हम कहते हैं गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स। दिस रिंग इज नोन एज गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो ये जेड आई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं बट द कोफिशिएंट्स आर टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कोफिशिएंट्स जो हैं, कोफिशिएंट मतलब वन और आई के जो कोफिशिएंट्स हैं, वन और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में होते हैं, वन और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे भी वन और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में वन की मल्टीप्लाई ए से कर दी और आई की बी से कर दी, लेकिन ये जो जो कोफिशिएंट ले रहे हैं हम वो कोफिशिएंट बस इंटीजर्स में से हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर में से होते हैं। तो यहाँ पे जेड आई जो है वो ए प्लस बी आई टाइप के एलिमेंट्स हैं जहाँ पे ए और बी जेड में बिलोंग कर रहे हैं। ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक रिंग है और ये कम्यूटेटिव होता है विथ यूनिटी होता है। अगर मैं बी जो है ज़ीरो ले लूँ और ए वन ले लूँ तो वन जो है इसका यूनिट एलिमेंट बन जाएगा। तो विथ यूनिटी होता है, इसे हम गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज आर, हमने एक रिंग डिफाइन कर दी है, आर एक रिंग ले लिए। देन द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन इनडिटरमिनेट एक्स विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम रिंग आर। आर एक रिंग ले लिए और तब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स सारी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन इन इनडिटरमिनेट एक्स एक्स में विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम रिंग आर, जिसके कोफिशिएंट जो है रिंग आर से मिले हमें, डिफाइंड एज आर एक्स, जिसे हम डिफाइन करेंगे पी एक्स सच दैट पी एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए नॉट एक्स प्लस ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस
एंड सो ऑन फॉर एवरी ए आई बिलोंग्स टू आर। ये आर एक्स क्या करा है हमने, जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोफिशिएंट्स जो हैं इस रिंग आर के एलिमेंट से मिल रहे हैं उनका कलेक्शन कर लिया है। ये कलेक्शन पॉलिनोमियल्स का ये खुद एक रिंग फॉर्म करता है। अगर आर रिंग है तो ये भी एक रिंग होगा और इस रिंग को कहते हैं पॉलिनोमियल रिंग ओवर रिंग आर। ये पॉलिनोमियल रिंग कहलाती है और ये ओवर आर डिफाइंड है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे रिंग के। अब देखते हैं फील्ड क्या होती है। जैसे हमने रिंग डिफाइन करी, फील्ड के लिए भी रिंग होना पहले ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि रिंग तो हो ही हो, तो रिंग वाली प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई होंगी ही होंगी। इन एडिशन कुछ और प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाती हैं इसमें, तो देख लेते हैं। एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए हैं एफ पर। ये यहाँ पर एफ होगा दोनों जगह। देन एफ फॉर्म्स अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। अगर कुछ एक्सियम सेटिस्फाई हो, फर्स्ट इज एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। एफ जो है एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वही है जैसे आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए पांच प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और जीरो एलिमेंट। ये सब वही प्रॉपर्टीज हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव एक्सियम। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में भी पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जैसे रिंग में होती हैं। सेकंड क्या होता है, जैसे उसमें वो होता था आर विथ रिस्पेक्ट टू रिंग में क्या करते थे, आर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप फॉर्म करे, लेकिन यहाँ पे एफ जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव, एफ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, फिर पांच प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दो एलिमेंट्स अगर हमने एफ में ले लिए हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। सेकंड है एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम, तीन एलिमेंट अगर हमने एफ में ले लिए हैं तो उन तीनों का प्रोडक्ट जो है उसको किसी भी ऑर्डर में करें वो उससे उनकी वैल्यू चेंज ना हो। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और यूनिटी एलिमेंट। अगर x कोई एलिमेंट है f का तो वन भी f में इस तरीके से बिलोंग करे कि x इंटू वन जो है वो x हो जाए या वन इंटू एक्स एक्स के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे वन जो है वो यूनिटी है। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई सा भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लें अगर f का हम, तो y जो है f में इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि x इंटू वाई जो है वो वन हो या y इंटू एक्स वन हो, मतलब x जो है वो y का इन्वर्स है और या y x का इन्वर्स है, ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। और लास्ट है कम्यूटेटिव एक्सियम। कोई भी दो एलिमेंट हम ले लें एक्स और वाई एफ में तो उनका प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में करें उससे प्रोडक्ट चेंज ना हो, तो हम कह सकते हैं पांच प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो एफ जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर ऐसा है और थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है एफ में, जो रिंग में थी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे है, तो हम ये कह सकते हैं एफ जो है वो एक फील्ड फॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है उसके रेस्पेक्ट में एफ क्या फॉर्म कर रहा है, एक फील्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज ऐड हो गई, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऐड हो गई रिंग में, एक एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, एक एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐड हो गई है और एक कम्यूटेटिव एक्सियम, ये तीन प्रॉपर्टीज और ऐड हो गई हैं रिंग में, तब ये एक फील्ड बना है। या दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। रिंग कैसी हो, कम्यूटेटिव हो विथ यूनिटी हो, इन विच मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे अगर, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या होगा, एक फील्ड होगा। In multiplicative inverses of each non-zero element exist। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें यूनिटी भी हो और जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा हो, हम कहेंगे वो क्या है, एक फील्ड है। एग्जाम्पल्स के लिए अभी हमने देखा था z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक रिंग फॉर्म करता है, तो z जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन फील्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि z के नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, टू का इन्वर्स वन बाई टू जेड में नहीं होगा। इसी तरीके से नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर्स अगर नॉन जीरो ले लें हम, जीरो ना हो, तब वो फील्ड फॉर्म कर देगा क्योंकि उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते होंगे। इसी तरीके से नॉन जीरो रियल नंबर्स वो एक फील्ड फॉर्म कर देगा। सेट जेड एन ऑफ इंटीजर्स मॉडलो एन फॉर्म्स ऑफ फील्ड, वो भी एक फील्ड फॉर्म कर देगा। जेड एन इंटीजर्स मॉडलो एन का जो सेट है वो फील्ड फॉर्म कर देगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फ्रेंड ओनली इफ एन इज प्राइम, अगर एन प्राइम होगा तभी ये सेट जो है अब फील्ड फॉर्म करेगा, और अगर एन प्राइम नहीं भी है तब भी रिंग फॉर्म कर रहा था ये, लेकिन एन प्राइम होना जरूरी है क्या फॉर्म करने के लिए, फील्ड फॉर्म करने के लिए। तो अगर ये सेट जो है फील्ड फॉर्म कर रहा है तो एन प्राइम होगा, और एन प्राइम है तो सेट जो है वो फील्ड फॉर्म कर देगा।
सारी स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन जो करा था हमने, ये फील्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव ही नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो वो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, हमें पता होता है। तो कम्यूटेटिव नहीं होगा तो कम्यूटेटिव रिंग चाहिए सबसे पहले हमें, तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा तो वहीं से ही हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे कि ये जो है फील्ड का एग्जाम्पल नहीं है। सेट जेड आई जो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स है, ये भी एक फील्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। 2 + 3i एक इसका एलिमेंट होगा, तो 2 + 3i का इन्वर्स जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से जो एफ अगर हमारे पास फील्ड है, तो उस पे डिफाइंड उस एफ के एलिमेंट्स की हेल्प से हम जो पॉलिनोमियल्स फॉर्म करेंगे, पॉलिनोमियल्स का करेक्शन करेंगे, ये कलेक्शन जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। एफ अगर फील्ड है तो इसका जो पॉलिनोमियल का कलेक्शन होता है, ये एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है लेकिन फील्ड फॉर्म नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर। रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होती है? आर हमने एक रिंग ले ली है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड है, तो ये विथ जीरो डिवाइजर कहलाएगी अगर इसमें एग्जिस्ट करें एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स, इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। अगर दो एलिमेंट्स एक्स और वाई इसमें एग्जिस्ट करें, एक्स नॉन जीरो है, वाई नॉन जीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए जीरो, जैसे कि Z6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6। तो इसमें हम देखेंगे 3 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो 6 mod 6 कितना हो गया? जीरो। प्रोडक्ट जीरो हो रहा है लेकिन ये दोनों दोनों एलिमेंट्स थे, ये दोनों जीरो नहीं थे, तो हम कहेंगे ऐसी रिंग जिसमें ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिंग विद जीरो डिवाइजर है। विद जीरो डिवाइजर होने का मतलब कि ये x जो है वो जीरो को डिवाइड कर सकता है क्योंकि ये नॉन जीरो है, या y जो है वो जीरो को डिवाइड कर देगा, ये नॉन जीरो है। तो दोनों नॉन जीरो है तो x या y जीरो को डिवाइड कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये ऐसी रिंग है जिसमें जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो r जो है रिंग विद जीरो डिवाइजर हो जाएगी। नेक्स्ट है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ऐसी रिंग जो विदाउट जीरो डिवाइजर हो। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या प्रॉपर्टी होगी कि अगर कोई भी एलिमेंट ले लिया हम एक्स और वाई आर के, और प्रोडक्ट अगर जीरो है, प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो एक्स जीरो हो या फिर वाई जीरो हो, या अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं जो हम ले रहे हैं, एक्स नॉन जीरो वाई नॉन जीरो, तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम ऑब्जर्व करें कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हमारा होता है उसमें एलिमेंट जो होते हैं 1 2 3 4, और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये सेट जो होता है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक रिंग फॉर्म करता है। ये रिंग जो है ये विदाउट जीरो डिवाइजर होती है। यहाँ पे मिस्टेक है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा यहाँ पे। ये रिंग जो है विदाउट जीरो डिवाइजर होती है। विदाउट जीरो डिवाइजर क्यों होती है? क्योंकि इसमें अगर कोई भी दो एलिमेंट हैं उनका हम प्रोडक्ट करें, और तो और वो जीरो आ रहा है, तो दोनों में से एक ना एक जीरो जरूर होगा। जैसे 2 × 0 0 आ रहा है तो दोनों में से एक जीरो था, अगर 2 × 1 करूँ या 2 × 10 करूँ वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो नॉन जीरो अगर एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो कभी प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो ही रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट जीरो है तो ना तो या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो, वो प्रोडक्ट जीरो हो ही नहीं रहा है किसी भी नॉन जीरो ऐसे एलिमेंट से, कि या तो पहला जीरो हो या दूसरा जीरो हो, तो प्रोडक्ट जीरो हो ही नहीं रहा है ऐसे एलिमेंट से। या यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म कर देगा? एक रिंग फॉर्म करेगा जो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। नेक्स्ट है इंटीग्रल डोमेन। अब विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या रोल है? विदाउट जीरो डिवाइजर का की प्रॉपर्टी जो है वो इंटीग्रल डोमेन में सेटिस्फाई होती है। आई हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन डिफाइन करे हैं। अब आई जो है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर वो कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। एक्सियम्स क्या है? वैसी ही एक्सियम्स हैं, बस कुछ चेंजेस होंगे फील्ड से। आई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। अबिलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टीज एडिशन के रेस्पेक्ट में फॉलो होनी चाहिए ये। नेक्स्ट आई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव मोनोइड फॉर्म करना चाहिए। मोनोइड मतलब 3 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और कम्यूटेटिव कह दिया है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, इनवर्स वाली नहीं होनी चाहिए। तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ले ली, एसोसिएटिव एक्सियम फॉलो होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉलो होनी चाहिए, और कम्यूटेटिव एक्सियम, ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम कहेंगे आई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म कर रहा है? कम्यूटेटिव मोनोइड फॉर्म कर रहा है। और लास्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो रिंग होने के लिए रिंग के बिना फील्ड या इंटीग्रल डोमेन नहीं डिफाइन नहीं करते हैं, पहले रिंग बननी चाहिए, उसके बाद ही फील्ड या इंटीग्रल डोमेन में के लिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो हो रहा हो इसमें। और एक प्रॉपर्टी और होती है आई विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आई एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में विदाउट जीरो डिवाइजर हो,
तो विदाउट जीरो डिवाइजर होने का मतलब यहाँ पे ये मिस्टेक है, आई एडिशन मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखा जाएगा या आई लिखा जाएगा, आई इज विदाउट जीरो डिवाइजर। आई विदाउट जीरो डिवाइजर होने का मतलब अगर एक्स और वाई आर में है और उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो फर्स्ट वाला जीरो है या फिर सेकंड वाला जीरो है। दूसरे वर्ड्स में हम वैसे भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग हो विथ यूनिटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स, सेट ऑफ इंटीजर्स z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें पता है z इज विदाउट जीरो डिवाइजर, z विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, इसलिए z जो है वो और कम्यूटेटिव रिंग भी होता है और विथ यूनिटी भी होता है, तो z जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो था वो भी एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है और सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। सेट zn ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n, ये भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, लेकिन इसमें कंडीशन वही रहती है कि अगर n क्या हो, प्राइम हो। सेट ऑफ ऑल n इंटू एन स्क्वायर मैट्रिसेस जो हमने वो लिया था, ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव होना भी जरूरी है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्या है, गॉसियन इंटीजर्स का कलेक्शन है, गॉसियन इंटीजर्स का कलेक्शन ये एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, ये कम्यूटेटिव रिंग होती है विदाउट जीरो डिवाइजर, ये विदाउट जीरो डिवाइजर। इसमें कोई भी अगर दो गॉसियन इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो है तो या तो फर्स्ट वाला जीरो हो रहा होता है या फिर सेकंड वाला जीरो होता है, वरना कभी भी जीरो नहीं आता प्रोडक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, और आई अगर एक इंटीग्रल डोमेन है तो सारी पॉलिनोमियल्स जो आई के कोफिशिएंट की हेल्प से बनाई गई हैं, देन द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन इंडिटरमिनेट एक्स, एक्स पे बनाई हैं विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम इंटीग्रल डोमेन आई इज डिफाइंड एज, जो ऐसे डिफाइन करते हैं हम, ये जो होता है ये खुद एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। हमने पहले बताया था कि अगर यहाँ पे फील्ड है तो फील्ड जो है, अगर यहाँ पे फील्ड है, एफ है, एफ हम फील्ड लेके चल रहे हैं, फील्ड पे पॉलिनोमियल्स डिफाइन कर रहे हैं, तो भी जो बनेगा पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है, और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो भी जो कलेक्शन बनेगा वो भी एक इंटीग्रल डोमेन ही होगा। थैंक यू।